आज की वीडियो में आप सबके बहुत ही चहीते टॉपिक्स के ऊपर पाई कॉइन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या पाई कॉइन $10, $20, $50, $100 रीच कर सकता है? प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे जो ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, जो बड़े बड़े कोल्स यहाँ पे आपको हर दिन पाई कॉइन्स की वीडियो या पाई कॉइन बायनांस में लिस्ट होने वाला है, पाई कॉइन इधर उधर बड़े बड़े एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है या आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काटा जा रहा है? तो डिटेल में हम कवर करने वाले हैं पाई कॉइन को। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एंड होने के बाद अपना डिसीजन नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि भाई यहाँ पे आप क्या सोचते हो पाई के बारे में, और यहाँ पे मैंने जो वीडियो के अंदर बोला है वो सही बोला है कि नहीं बोला है। सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम यहाँ पे सर्च करते हैं पाई कॉइन के ऊपर और आपको यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस देखने के लिए मिल जाती हैं, और कोई कोई कोर्स तो कोई यूट्यूबर तो डेली बाय डेली पाई कॉइन्स के ऊपर ही वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर से किसी का भी एक चैनल ओपन कर लूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्बलाइजन क्रिप्टो नाम का एक ये चैनल है, अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो वीडियो सेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे 11 घंटे पहले पाई की वीडियो, 4 घंटे पहले पाई की वीडियो, 1 दिन पहले पाई की वीडियो, 2 दिन पहले पाई की वीडियो। आई थिंक इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ है, ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? आई डोंट नो। ठीक है, मैं इनकी ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। अगर यहाँ पे ये कोल्स अगर पाई के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने किसी की भी वीडियो उठा के नहीं देखी है, किसी का भी चैनल उठा के नहीं देखा है कि भाई कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, बट स्टिल मैं यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर 8 साल से काम कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे पता है कि इस कॉइन की कितनी पोटेंशियल है। अब सिंपली आपको इनकी वेबसाइट के अंदर लेके चलता हूं। ये बोलते हैं द फर्स्ट डिजिटल करेंसी यू कैन माइन ऑन योर फोन। ठीक है, इनका कहना यह है कि हम एक ऐसी फर्स्ट डिजिटल करेंसी है जो आप अपने स्मार्टफोन से माइन कर सकते हो। हालांकि पाई कॉइन को मैंने भी पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि पाई कॉइन को किस तरीके से आप माइन कर सकते हो। अगर आप हमारे प्रीवियस चैनल, बहुत पुराने चैनल के अंदर रूबरू होंगे तो वहां पे आपको पता होगा कि पाई कॉइन को हमने कवर किया था। सिंपली अब यहाँ पे आप ये समझिए कि भाई अगर हम किसी कॉइन को अपने स्मार्टफोन से माइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके स्मार्टफोन की कोई रिसोर्सेज यूज हो रही है? नहीं हो रही है। यहाँ पे आपके प्रोसेसर की पावर यूज हो रही है? नहीं हो रही है। यहाँ पे आपका स्टोरेज सिस्टम यूज हो रहा है, आपके डिवाइस की स्टोरेज सिस्टम यूज हो रही है? नहीं हो रही है। आपकी डीप इन स्टोरेज यूज करी जा रही है? नहीं की जा रही है। तो आप यहाँ पे ये समझिए, जब इसके ऊपर कोई भी पावर यूज हो ही नहीं रही है तो भाई इस कॉइन को आप पाई कॉइन की अगर मैं बात करता हूं तो पाई कॉइन एक सिंपल आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉट कॉइन, हैमस्टर कॉम्बैट और साथ ही साथ जो अदर कॉइन्स हैं उनसे, जो आप टेलीग्राम बॉट में सिर्फ और सिर्फ टैप करते थे और टैप करने के बाद यहाँ पे जो है वो अपने कॉइन्स को फार्म करते थे। सिंपली यहाँ पे आप एक क्लिक के अंदर जो है वो पाई कॉइन्स को माइन कर सकते हो, सिमिलर लाइक इस तरीके से जैसे सब लोग यहाँ पे पाई कॉइन को माइन करते हैं। आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई पाई कॉइन है क्या और कैसे काम करता है। अब अगर मैं बात करता हूँ, पाई कॉइन बोलते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज है, मैंने मान लिया। ये बोलते हैं कि हम वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल क्रिप्टो माइनिंग कंपनी है, मैंने ये भी मान लिया। ये बोलते हैं कि भाई हम जो है वो यूजर फ्रेंडली है, मैंने ये भी मान लिया, और प्लेनेट फ्रेंडली है, ये भी मान लिया। क्या इसका रियल में यूज केस है? क्या पाई पहले नहीं था तो यहाँ पे क्या ब्लॉकचेन काम नहीं कर रही थी? ब्लॉकचेन तब भी काम कर रही थी, और अगर पाई नहीं रहेगा तब भी यहाँ पे ब्लॉकचेन काम करेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं बिटकॉइन के पीछे रिसोर्सेस लगते हैं बिटकॉइन को माइन करने के लिए। अगर मैं रियल एग्जांपल से लेके चलूं, गोल्ड को माइन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, एआई टेक्नोलॉजीज लगती हैं, और यहाँ पे मैन पावर लगती है, तब जाके हमको गोल्ड निकल के आता है, और तब जाके यहाँ पे मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू रहती है, क्योंकि उसके पीछे जो है वो यहाँ पे पावर यूज करी गई है, रिसोर्सेज यूज करे गए हैं उसको माइन करने के लिए, तब जाके उसकी कुछ वैल्यू है और वो कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक है, आप इससे समझ गए हो। लेकिन अगर मैं बात करूं पाई कॉइन की, तो पाई कॉइन की क्या रिसोर्सेज है? सिंपली आप अपने स्मार्टफोन को ओपन करो और इस पे एक क्लिक करो और आपका कॉइन माइन होने लग जाएगा। क्या यहाँ पे किसी रिसोर्सेज का यूज हो रहा है? आप बस इतना समझिए, आप इससे इजीली समझ जाएंगे कि पाई कॉइन $10, $20, $50, $100 यहाँ पे टच कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और ये जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी कोल्स हैं जो पाई कॉइन को यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो है वो $10 चले जाएगा, $20 चले जाएगा, $50 चले जाएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ इन सबसे बच के रहो, क्योंकि यहाँ पे इनका काम है व्यूज बटोरना। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो कोई एक ऐसे क्रिएटर को पकड़िए जो सच में आपको क्रिप्टो की नॉलेज दे, आपको रियल में माइनिंग बताए कि वो माइनिंग होती कैसे है, कैसे माइनिंग इजीली काम की जाती है। देखो इजीली अगर मैं बिटकॉइन की माइनिंग की बात करूं तो बिटकॉइन की माइनिंग के लिए रखते हैं रिसोर्सेज, जहां पे आपको एसिक माइनर की यूज होती है। एसिक माइनर मिलते हैं बड़े बड़े $5000, $6000, $10000, $2000 के, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आपको देनी पड़ती है, तब जाके कुछ बिटकॉइन जनरेट होते हैं, तब जाके उस बिटकॉइन की वैल्यू होती है।
समझ रहे हो मेरी बात? जहां पे पहले रिसोर्सेज यूज करे गए हैं, उस रिसोर्सेज के अंदर पैसा बर्न किया गया है और तब जाके उससे एक बिटकॉइन निकला है, तो तब जाके बिटकॉइन आज $70,000, $90,000, $1,00,000, $1,26,000 का ऑल टाइम हाई लगा के आया है। समझ रहे हो? और वहीं अगर मैं बात करूं पाई कॉइन की, पाई कॉइन सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रेड कर रहा है हाइप के ऊपर और सिर्फ और सिर्फ इसकी कम्युनिटी के ऊपर। मैं पाई कॉइन को गलत नहीं बोल रहा हूं, पाई कॉइन एक अच्छा कॉइन है, इसके ऊपर कम्युनिटी का भरोसा है। अब यहाँ पे मैं पाई कॉइन को किस नजर से देखता हूँ? मैं पाई कॉइन को देखता हूँ नॉट कॉइन, मैं पाई कॉइन को देखता हूँ हैमस्टर कॉम्बैट, मैं पाई कॉइन को देखता हूँ एक हॉट कॉइन, आपको पता है हॉट माइनिंग ऐप आई थी टेलीग्राम के अंदर, उसके थ्रू उस नजर से देखता हूँ। मैं पाई कॉइन को देखता हूँ एज अ मीम कॉइन के तौर पे, ठीक है। मैं एक बार भरोसा कर लूंगा कि भाई यहाँ पे डॉज कॉइन $10 चले जाए, मैं रियल में यहाँ पे भरोसा कर लूंगा डॉज कॉइन $10 चले जाए। वो क्यों? क्योंकि एक तो एलॉन मस्क का हाथ इसके ऊपर है, एलॉन मस्क जब चाहे इसके बारे में ट्वीट कर देता है। दूसरी बात, यहाँ पे इसकी माइनिंग के ऊपर रिसोर्सेस यूज होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन माइनर होता है उस तरीके से यहाँ पे डॉज कॉइन माइनर होता है। डॉज कॉइन के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है माइन करने के लिए और डॉज कॉइन के ऊपर भी यहाँ पे जो है वो रिसोर्सेज यूज होते हैं। मैं एक बार के लिए रियलिटी में ये सोच लूंगा कि डॉज कॉइन $10 यहाँ पे चले जाएगा, लेकिन मैं कतई ये नहीं मान सकता हूं कि पाई कॉइन यहाँ पे $10, $20, $25, $50, कोई तो $100 का प्रेडिक्शन लेके चल रहा है। अब अगर मैं बात करूं इसकी सप्लाई की, तो अभी तो मार्केट के अंदर यहाँ पे 9.6 बिलियन पाई ही यहाँ पे मार्केट के अंदर आए हैं। ये आप कह सकते हो, अभी भी आप ये कह सकते हो 91 बिलियन पाई कॉइन माइन होना बाकी है और ये मार्केट के अंदर आना बाकी है। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा सप्लाई मार्केट के अंदर पाई की बढ़ती जाएगी ना, तो यहाँ पे पाई का कॉइन उतना कम होते जाएगा, क्योंकि यूजर्स मार्केट के अंदर खरीदने वाले कम होंगे। आप ये समझ सकते हो कि मंडी के अंदर यहाँ पे जब टमाटर बहुत ज्यादा हो जाता है, या आप कह सकते हो कोई भी सब्जियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उसका भाव ऑटोमेटिकली गिर जाता है। और जब मार्केट के अंदर सब्जियां यहाँ पे कम आती हैं, या आप कह सकते हो कि ऑफ सीजन के अंदर जब आम मिलता है तो उसका कीमत यहाँ पे 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो रहता है। लेकिन वही अगर सीजन के अंदर जब आम खरीदने जाते हो तो वहीं पर ही उस आम की कीमत 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 40 रुपए किलो रहती है। तो अगर मैं बात करूं पाई कॉइन की, जब इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 9.66 बिलियन ही मार्केट के अंदर आई है, ओवरऑल 10% की सप्लाई, बाकी 90% जब सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी तो यहाँ पे इस जो टोकन का प्राइस है ना, ये जो अभी आपको 0.25 के आसपास अभी नजर आ रहा है, ये 4050 से भी दूर चले जाएगा। अब यहाँ पे पाई कॉइन बोलता है कि हम अपने ही इकोसिस्टम के अंदर अपने ही टोकन को यूज करेंगे, हम अपना डेक्स लेके आएंगे, अपना ब्राउजर लेके आएंगे, यहाँ पे जो है वो आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल ये अपना इकोसिस्टम बनाएंगे जिस तरीके से इथेरियम ने बनाया है। क्या ये पॉसिबल है पाई के लिए कि भाई अपना इकोसिस्टम बना सके? हाँ पॉसिबल है, लेकिन वो मुझे अभी के दिन में पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि इनके जो केवाईसी प्रोग्राम है ना, वो केवाईसी प्रोग्राम ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लोगों को अपने टोकन ही ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इनको पता है जिस दिन इनने केवाईसी कंप्लीट करी और टोकन डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया, जो ये प्राइस अभी आपको नजर आ रही है, ये प्राइस आपको नजर नहीं आएगी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, भाई लोग इसका सेमिनार कर रहे हैं, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई कॉइन जो है वो यहाँ पे इतना आपको प्रॉफिट देके चले जाएगा। यहाँ पे देखो ये रैलियां निकाली जा रही हैं पाई कॉइन के ऊपर। आई डोंट नो भाई क्या ही यूज केस है यार। कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, आई नो होनी चाहिए, मीम कॉइन की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसको ऐसा मीम कॉइन के तौर पे देख रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ये सपना बेच रहे हो कि भाई पाई कॉइन जो है वो $50 चले जाएगा, $100 चले जाएगा, लेकिन उसका कोई यूज केस तो होना चाहिए। और जब तक इसकी सप्लाई पूरी की पूरी 100 बिलियन टोकन्स की मार्केट के अंदर नहीं डिप्लॉय हो जाती है, 100 बिलियन लोग भी होने चाहिए जो $25 के अंदर, $50 के अंदर यहाँ पे एक पाई कॉइन को खरीदें। खुद दिमाग लगाना, और जो क्रिएटर तुम्हें ये बोल रहा है वो यहाँ पे आपका चूरन काट रहा है और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है। देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, Web3 में आए हो ना तो कुछ सीखोगे, तभी जाके जो है वो आप यहाँ पे से एयर ड्रॉप हंटिंग कर सकते हो, तभी जाके जो है वो आप Web3 के अंदर जॉब करके एम्बेसडर प्रोग्राम मॉडरेटर ज्वाइन करके अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही इन लोगों के भरोसे बैठे रहोगे तो भाई आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। और एक चीज और बता दूं कि भाई अगर आप Web3 के अंदर हो और अपने क्रिप्टोस को हार्डवेयर वॉलेट के अंदर होल्ड नहीं करते हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं आप टेंजम का हार्डवेयर वॉलेट लो। देखो होता क्या है ना, अगर आप मेटामास्क के अंदर, OKX वॉलेट के अंदर या
कोई भी ऐसे वॉलेट के अंदर अपनी क्रिप्टो को रखते हो और खुदा ना खास्ता आपने उस वॉलेट को कनेक्ट कर दिया किसी भी एक सस्पिशियस वेबसाइट्स के थ्रू, तो ध्यान देना कि भाई जितने भी आपके फंड होंगे ना उस वॉलेट के अंदर उड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे और उस फंड को रिकवर करने वाला कोई भी नहीं होगा। अब देखो मैं टेंजम आपको इसलिए बोल रहा हूं, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल अगर कार्ड ये मंगाते हो, कोई भी डिस्काउंट कोड हमारा यूज नहीं करते, तो $55 का पड़ता है 3 कार्ड का सेट, वो $54 का मिलता है 2 कार्ड का सेट, और फैमिली वाला जो पैक मिलता है $111 का। ठीक है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ 3 कार्ड वाला मंगाओ, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये रिंग भी मंगा लेते हो साथ में ना, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी हार्डवेयर कोई भी पेमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो सिंपली अपनी रिंग को टैप करोगे अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो आपकी पेमेंट जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको अपना कोड इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कोड के थ्रू जो है वो आप यहाँ पे अप टू 20% का डिस्काउंट यहाँ पे आप ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको $10 का BTC का रिवॉर्ड भी मिलेगा। यहाँ पे आप जो है फैमिली पैक मंगाते हो तो $20 का मिलेगा, टेंजम वाला मंगाते हो, ये वाला टेंजम रिंग वाला मंगाते हो तो $15 का मिलेगा। ठीक है, फैमिली वाला मंगाते हो तो $20 का BTC का रिवॉर्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और डायरेक्टली आप जो है इंडिया के अंदर इसको मंगा सकते हो। 4 to 15 डेज का यहाँ पे टाइम लगता है आपकी एरिया के ऊपर, आप सिंपली इंडिया के अंदर इसको ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया है किस तरीके से जो है वो आप अपने कार्ड को सेटअप कर सकते हो, और अनबॉक्सिंग करते हुए बताया हुआ है किस तरीके से आप अपने कार्ड के अंदर पेमेंट को रिसीव कर पाओगे और किस तरीके से जो है वो आप पेमेंट को सेंड कर पाओगे। डिटेल वाइज मैंने जो है वो रिव्यू करते हुए, अनबॉक्सिंग करते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हुई है। इसका लिंक आपको ऊपर रिलेट बटन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन लोगों से बच के रहो, अपना काम करो, अपने कंटेंट में ध्यान दो, अपनी यहाँ पे क्रिप्टो जर्नी में ध्यान दो कि क्रिप्टो के अंदर आए हो तो कुछ सीखो, अच्छे लोगों से सीखो। ठीक है, ताकि तुम्हें नॉलेज मिले और तुम आगे चल के ग्रो हो सको, और आगे चल के एयरड्रॉप हंटिंग के अंदर, या आप ये कह सकते हो कंटेंट क्रिएशन के अंदर, या आप ऐप डेवलपिंग, डैप्स डेवलपिंग के ऊपर, स्मार्ट कॉन्टैक्ट डेवलपिंग के ऊपर अच्छे बन पाओ, उसके ऊपर जो है वो ग्रो कर पाओ, ना कि ऐसे रह के इनके ऊपर भरोसा करके अपना टाइम वेस्ट करते रहो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, और यहाँ पे अपने व्यू ऑफ पॉइंट नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर रखिएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करते हैं। धन्यवाद।